हेलो। हेलो। हाँ, गुड। नाउ सही हो गया। आर एबल टू हियर मी? आप सुन रहे? आपका आवाज आता नहीं। आप बोलिए, बोलिए। नो नो, आपने म्यूट कर दिया। अभी बात कीजिए। Yes, sir. You are audible. या नाउ यू आर आल्सो ऑडिबल। गुड। सौरभ कुमार, वेलकम। Yes, sir. Thank you, sir. या सौरभ कुमार, दिस Yes, इज sir. फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम? And this is the first time, sir. अच्छा, वेरी गुड। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ? Sir, my name is Saurav Kumar. As you know, I belongs to Bard district, Patna, a state of Bihar. I done my schooling and 10 plus 2 from my hometown, that is Bard, and I have done graduation from Ranchi University, from the institution of National Institute of Foundry and Forge Technology in 2017 in branch of metallurgy and materials engineering. Since then, I am preparing for civil services examinations. My hobby is cooking and walking. Yeah, you have been preparing from 2017? Yes, sir. क्या हुआ? कुछ सक्सेस नहीं हुआ कई जगह पर भी? Yes, sir. Success, sir. Somehow, I think due to lack of guidance, I am not achieving my success. अच्छा अच्छा। ओ, फॉर एग्जांपल दिस टाइम आईएएस में 77 रैंक एक लड़का आईआईटी आईआईटी कानपुर और सम प्लेस, जहां से आफ्टर 5 years now only he got into IAS. Yes, sir. So ऐसा में भी आपको भी बहुत देरी हो गया ना? So many days Yes. passed. Now they will tear you like anything. अरे भाई क्या करते थे इतना दिन क्यों सक्सेस नहीं हुआ? क्या क्या एग्जाम्स have you written? ऐसा पूछेगा जी। Yes, sir. आपने क्या क्या एग्जाम लिखा है? आईएएस लिखा है? No, sir. I am preparing for only state civil services. अरे आपका बिहार में तो स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं होता है ना? उधर में परीक्षा Yes, लिखे sir. क्या करेगा तुम बताओ? वो यूनिवर्सिटी एग्जाम ठीक से चलता नहीं है, रिक्रूटमेंट ठीक से चलता नहीं है। उधर में लिख के आप रिजल्ट कैसे जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप Yes, sir. अब Yes, ये आप सब परेशानियां हैं सर इधर. आप विद फॉर हाउ मेनी एग्जाम्स डिड यू राइट इन बिहार? Sir, I have given 3 state civil services examination. I have given 2 times of mains of BPS. Oh, means 2 times दिया, but you could not clear Yeah. up to interview आने नहीं आ पाया, correct? Yes, sir. I'm sorry. I'm really sorry for that. Doesn't matter. What is your father? Sir, my father is a retired middle school teacher. Mother? Mother is housemaid, Housewife? housemaker. Yes, sir. Homemaker or Yeah. housewife? Very good. आपका how Yes. many siblings are there? I have 4 sisters and 2 brothers. What are they doing? All sisters are married, and one one my one of my brother is also preparing for examination. अच्छा अच्छा, good 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 good. What did you say about your father? Father क्या करते हैं? Retired middle school teacher. School teacher. ठीक है. Good. Very nice. आपको ये नौकरी क्यों देना है? What way you think you are suitable for this job? Sir, I think I am more convenient in speaking Hindi, so अच्छा, आप I think
हिंदी में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, कोई Yes. तकलीफ नहीं, हमारा कोई हम्म। तकलीफ नहीं। आई कैन टॉक टू यू इन हिंदी, अंडरस्टैंड ऑल्सो हिंदी। आप हिंदी में बोलिए, हम क्यों आपको ये नौकरी के लिए सेलेक्ट करना है। सर 2 रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि सर ये एक स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये प्रोवाइड कराता है ये अंडर प्रिविलेज जो भी वर्कर्स हैं हमारे कंट्री के, उनको प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस, ये सब जो स्कीम्स है वो प्रोवाइड करवाता है। और ये वर्कर्स और भी जो हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए भी आगे के लिए ये काम, ये जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें बताया गया है कि ये आगे के लिए वो काम कर सकता है ईपीएफओ। तो इसलिए मैं सर ये लोगों के से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए इसमें काम करना चाहूँगा। और दूसरा रीजन यह है सर कि मेरा ये नया फील्ड होगा, अकाउंट या इन्फोर्समेंट जो भी है सर, इसमें काम करना है, तो यह मैं एक चैलेंज की तरह लूंगा सर, इसलिए सर मैं इसमें ज्वाइन वेरी गुड, करना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आपका लेबर मिनिस्टर कौन है जी अभी? लेबर मिनिस्टर सर भूपेंद्र यादव है सर। गुड। ईपीएफओ का चेयरपर्सन कौन है जी, चेयरमैन? चेयरमैन सर मैं अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। नीलम शामी राव, यस। नीलम शामी राव, राम। yeah. So now can you tell me something about Industrial Relations Code 2020? सर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में ये सर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये सब के बारे में बोला गया है, और इसमें जो मिनिमम जो कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर ये सब जो नियम है एक्ट का, वो 100 से बढ़ाकर सर 300 कर दिए गए हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी ये सर सही है, और ये वर्कर्स के जो यदि यदि ज़्यादा कंट्री में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए भी सर ये एक सही कदम है, मैं बट समझता हूँ। बहुत कुछ दूसरा दिया है जी। In case of job loss, a worker will get benefit under Atmal Bimit Vyakti Kalyan Yojana. Under Atmal Bimit Vyakti Kalyan Yojana, a worker organized sector who loses his job gets financial aid from the government. This is a type of unemployment allowance, the benefit which is admissible to the workers covered under ESI scheme. बहुत कुछ दिया है, ये तो पेज नंबर 19 में आ रहा है। लेबर कोड बुक Yes, हमने दिया ना आपको? yes. No sir, Are you having मैं that book or not? नो सर मेरे पास बुक नहीं है सर आपका। क्यों? हम तो हर लोग का ऐसमपि एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक को रख के आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारा सब वन ड्राइव में डाला हुआ है। ये सब क्यों नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है आपने बताइए? इंटरव्यू के लिए सर क्या पढ़ा है आप बताओ? सर मेरे पास जो था सर, मैं पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वही सब मटेरियल मैंने सर पढ़ा है। वो खाली दैट हाउ इट विल बी सफिशिएंट बताओ। इसमें तो हम यस बहुत कुछ दिया है जी। इसमें आपको लेबर कोड दिया है और बैंक का बारे में भी दिया है, और ईपीएफओ इम्पोर्टेंट लिंक्स दिया है। ईपीएफओ इम्पोर्टेंट लिंक्स के लिए आप देखने से तो हमारा मैगजीन का डायरेक्शंस दिया है, देन जनरल नॉलेज दिया है। ये सब कौन पढ़ेगा जी बताओ? हेलो, सॉरी सर, सॉरी सर। ये खाली आप नहीं है, अभी पहले का आदमी भी आया था, वो भी कुछ नहीं बोलने चाहते थे। he is also not able to answer anything. कोई बात नहीं, लेट मी आस्क यू फ्रॉम योर डीएफ। डीएफ में क्या है? कुछ नहीं है। क्या लिखा है आपने? फाउंड्री मेटलर्जी। व्हाट इज फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी बताइए। सर फाउंड्री में स्पेशली एक ये सर मेटल प्रोसेसिंग टेक्निक है, जिसमें हम कास्टिंग करके विभिन्न तरह के सर हम
शेप, डिफरेंट शेप्स के सर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं फाउंड्री में। अब फोर्ज में सर हैमरिंग, बाय हैमरिंग और प्रेसिंग टेक्निक के द्वारा हम सर प्रोडक्ट बनाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को। Okay, tell me what are the problems related to social security in India? पहला सर मेरे मेरे अनुसार सर पहला है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो कि लगभग टोटल वर्कर्स के सर 40% आते हैं, तो उन्हें सर अभी तक के लिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नहीं रखा गया है कोई भी, लेकिन आगे के लिए ये गवर्नमेंट प्रावधान कर रही है कि उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स। सर सेकंड है कि सर वर्कर जो भी हैं सर उन्हें अनस्किल्ड हैं सर, बहुत सारे स्किलिंग उतना नहीं हुआ है सर जितना होना चाहिए, जिसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सर देश में है, तो ये भी सर कारण हो सकता है। गुड। नो बट आप लोग तो कुछ पढ़ा नहीं है, इतना एफर्ट्स लेके हमारा टेलीग्राम पेज में देते हैं, वीडियो में डालते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं, ये सब करने से भी पढ़ता नहीं है। बिना पढ़ के आने से तो हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताओ। सर मुझे सर पता नहीं था। आप तो प्रिपेयर नहीं किया, टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अरे भाई हम तो 35 क्वेश्चंस दिया है आपको, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सब रेडी करके आप आने से तो हम आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहां से। आप लोग तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा जी, आपका स्ट्रेंथ क्या है बताओ। सर मेरा स्ट्रेंथ है सर, मैं लोगों के बीच अपना बात रख पाता हूँ। सेकंड है सर, मैं अपने दोस्तों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखने में सक्षम हूँ सर। और तीसरा है कि मैं कोई भी काम करने में मतलब परसिवरेंस रखता हूँ सर। कोई भी काम जितना समय लगे लेकिन मैं उसको कर लेता हूँ सर। परसिवरेंस स्ट्रेंथ है। गुड। आप what do you know about trade unionism? सर ट्रेड यूनियनिज्म में सर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सर इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स जो हैं वो अपनी बात को रखने के लिए एक यूनियन बनाते हैं, जो कि यदि उनकी जो भी ग्रीवियंसेस है वो अपने मैनेजर या जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में रख सके और गवर्नमेंट से भी अपने ग्रीवियंसेस को रख सके। तो इसलिए वो सर जो यूनियन बनाते हैं तो सर उन्हें ट्रेड यूनियन कहते हैं सर। उसका बारे में कुछ बताओ। सर ट्रेड यूनियन सर अभी सर नए सोशल सिक्योरिटी जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है सर उसमें सोल नेगोशिएटिंग यूनियन के बारे में कहा गया है सर। सोल नेगोशिएटिंग यूनियन हुआ है सर जिसमें 51% से ज़्यादा सर यदि वर्कर्स यदि काम करते हैं तो सॉरी उसमें मेंबर्स हैं सर, तो वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन में आते हैं और वही जो वर्कर्स के ग्रीवियंसेस हैं वो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में सर रख पाएंगे। दूसरा है सर यदि 51% ऑफ टोटल वर्कर्स यदि नहीं मेंबर हो पाते हैं किसी एक ट्रेड यूनियन के, तो उसमें सर 20% उस 20% से ज़्यादा यदि मेंबर हो पाते हैं किसी को तो उसको सर नेगोशिएटिंग काउंसिल के फॉर्म में रखा गया है। नॉट बैड। तो ये सर इधर कुछ बोलते हैं नॉट बैड, फिर भी अच्छा से पढ़ लो, प्रिपेयर करना है। बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन? सर श्री नीतीश कुमार जी हैं सर। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार? फाइनेंस मिनिस्टर सर How many districts? How many districts are there in Bihar? 38 डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, who is the governor of Bihar? फागू सिंह चौहान सर। Very good. So what are the minerals got from Bihar?
सर मेनली सर यहाँ पे अवरक पाया जाता है, और सोना भी जो कि गोल्ड है वो कहीं कहीं, जैसे मुख्यतः सर गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और सीमेंट इंडस्ट्री भी है यहाँ पे सर, तो गुड, क्ले भी पाया जाता है सर यहाँ। वेरी गुड। मुकेश अंबानी कौन है? सर ये सर रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के सर चेयरमैन है। आकाश अंबानी कौन है? सर उनके एल्डर सन है सर उनके। उनका नाम अभी न्यूज़पेपर में क्यों आता है? सर उन्हें रिलायंस जियो का सर चेयरमैन बनाया गया है उनके फादर के द्वारा। वेरी गुड। व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें सर 50% या 50% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग रहता है, तो सर उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। सुपर, गुड गुड, ये अच्छा बोला। रीजनल रूरल बैंक, इसका मतलब क्या है? सर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत के हर एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए सर रीजनल रूरल बैंक बनाया गया है। इसमें क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि दूर तबके के लोग जो कि गांव कस्बों में रहते हैं सर, वो लोकल लैंग्वेज ही प्रीफर करते हैं, तो उन्हें दिक्कत ना हो सर बैंकिंग प्रणाली को समझने में, तो इसलिए वेरी गुड, बनाया गया सर। गुड गुड। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल कितना होता है? सर मुझे एग्जैक्ट सर पता नहीं है सर। 50%। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यस गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सरिंग बैंक 35%। यस। वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा जी, बताइए स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? स्टैगफ्लेशन में सर इन्फ्लेशन सर बहुत रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी सर बहुत रहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों का जब मिक्सिंग होता है सर, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। गुड, मोर और लेस ठीक है। अभी basic questions you are able to answer. I have given you 35 questions in our EPFO. उसको पढ़ लो, प्रिपेयर कर दो, गो विथ कॉन्फिडेंस, आपका अच्छा हो सकता है। बट फिर भी आपने तो ज्यादा प्रिपरेशन, जनरल नॉलेज ज्यादा बिल्कुल पढ़ा नहीं है, तो कैसे चलेगा? हाँ, ईपीएफओ के बारे में सर पूरा पढ़ना। EPFO इज अ वास्ट ओशन, वो पूरा पढ़ना बहुत तकलीफ होता है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ने से बाद में भी आपको पूछेगा व्हाट इज एनपीएस, व्हाट इज पीएफआरडीए, व्हाट इज वायु वंदना डिपॉजिट स्कीम, व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, व्हाट इज सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट स्कीम, व्हाट इज सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम। ये सब में एनीथिंग दे कैन आस्क यू। एंड आपको थोड़ा बैंकिंग में भी कंफर्टेबल होना है, थोड़ा वगैरह जनरल नॉलेज भी अच्छा रखना है, एंड पढ़ा हुआ लड़का अपीयर होना है। आपको देखने से तो हमको, आई एम वेरी सॉरी, 5 साल आपने काम नहीं किया, मन बहुत दुख लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रिपरेशन क्या क्या पढ़ना है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए नहीं है, बिकॉज बिल्कुल अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, अंग्रेजी का बारे में सोचते भी नहीं है, इसी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है। समझ गया? यस सर, यस सर। Yeah, now I will rate your interview. I won't give less marks. I will give you, because this is the standard of people we are getting. You are the 10th candidate, same standard. मेरे पास अभी तक कम से कम 25 आदमी आया होगा, ये सबसे you are 10th person like this without proper guidance. And in spite of my asking you to join my group, I am guiding people from October 2021. कोई बात नहीं, आप अभी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जो कुछ मटेरियल दे आएंगे उसको पढ़ के इंटरव्यू में जाओ, आई एम श्योर यू विल सक्सीड। भगवान आपको खुशी रखो, बेस्ट विशेस।
थैंक यू सर। I will सर give मुझे you, सर I will give you 8 out of 10. थैंक यू सर। सर मुझे एक सर क्वेश्चन पूछना था कि सर क्योंकि सर इंग्लिश में मैं सर उतना कंफर्टेबल आप नहीं नो हूँ नो क्योंकि आप हिंदी में बोलो, बिल्कुल नहीं। अंदर में जाने के समय नमस्ते जी, नमस्कार जी बोल के जाओ, आपसे हिंदी में बात करेगा। यस हाँ, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। उधर का आदमी तो हिंदी में ज्यादा बात करते हैं, आपको भी सुविधा हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात बोलो। सर, क्योंकि सर मुझे 2017 में ही मैं ग्रेजुएशन किया था मेटलर्जी से, तो इस समय सर मैं पटना में ही रहता हूँ, तो इस समय सर वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग सर यहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए सर कम्युनिकेशन इंग्लिश में तो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम अरे होता है। 5 साल क्या किया? दिन में आधा हाँ, घंटा काम कर, अंग्रेजी सुन के दिन में आधा घंटा अंग्रेजी सोच के पढ़ने से भी अंग्रेजी आ जाता है। Yes, was, this, that, where, और ये सब फिलअप करके सेंटेंस बोलने से हो जाता है। Anyhow, यस best wishes, God bless you. I wish you should succeed. After the interview हमको questions भेज दो जी, ठीक है? थैंक यू। God bless you. टेलीग्राम ग्रुप पे सर। टेलीग्राम ग्रुप दिया है आपको लिंक, टेलीग्राम ग्रुप दिया है, नहीं होने से तो आप मेरे से यू कैन ज्वाइन। व्हाट इज योर नंबर? 950 1 minute, 95, I think I gave it 95040. यस हाँ, I have given you टेलीग्राम ग्रुप लिंक अभी दिया है, उसमें जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ दिया हुआ है, उसको जाके पढ़ लीजिए। यस सर हाँ, 1 मिनट यस और एक भी दे देते हैं EPFO मटेरियल। आप लोग पढ़ते नहीं है, बिना पढ़ के आने से am I having कुछ मैजिक स्टिक मेरे पास आए ना कि वो रख के आप लोग का पास कर सकते हैं? बताओ। अभी दे यस सर, दिया मैं है, पढ़ लूंगा सर। अभी दे दिया, अब जाइए उधर। थैंक यू। थैंक यू सर। Yeah, Sai Damodar. Sai Damodar, what is your number starting with 630? Sai Damodar. Sai Damodar is there? Yeah. Sai Damodar. Oh, yes, sir. 1 minute. Hello. Yeah, tell me what is about what? So my name is Akash. You called me yesterday. Yesterday I did attend your evening session on Federal Bank GD, and I cleared the round. So I have my robotic today. Oh, very good. Very good. Very good. Congratulations. It was your topic. You gave me a question. The question was, the MD accident. The 25-year-old employee made an accident. Same question आया था आपका. Very. Same question. You are lucky. Good. आप ज्वाइन कर लीजिए. You finish off robotic interview. Come for today 10:30 class. I can do that, but sir, I just wanted to know, how should I prepare for the robotics? Should I just directly attend? Should I have any? Yeah, straight away attend कर लो. There is no problem about that. No problem. Yeah. What are the questions? Just ask me casual questions. Yeah. What is your number? This is the number. What is the number? Now, yeah, number देखता नहीं. 96565. Okay. You are attending my banking classes or not? No. Yesterday I have attended only one of your class. Yesterday evening class. That's it. आज रात से बैंकिंग क्लास भी अटेंड कर लो, थोड़ा इंटरव्यू के लिए सीख लो। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your. Hello, Damodar. Sir, Sorry. the video is being recorded. So Yeah, you don't want it to be recorded.